एक गांव में लकड़हारा रहता था। उसका एक बेटा था। लकड़हारे को वो काफ़ी प्यारा था। लड़का जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था, तो लकड़हारे ने सोचा इसकी अच्छी परवरिश के लिए इसको तालीम दूं। उसने अपने बेटे को एक उस्ताद के पास भेज दिया। लड़का काफ़ी ज़हीन था। जो भी उस्ताद सबक देता तो उसे याद हो जाया करता था। एक दिन उस्ताद ने सब लड़कों से पूछा कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। तो सब ने अपनी ख्वाहिश बताई, लेकिन लकड़हारे के बेटे ने कहा, मैं उस्ताद बनना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे आपका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है। अब दिन गुजरते गए, लड़का बड़ा हो गया और इसकी तालीम मुकम्मल हो गई। जब लकड़हारे को पता चला कि इसके बेटे की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, तो वो बेटे को लेने चला गया। जब बेटे ने बाप को देखा तो गले लगा लिया। फिर ये गांव की तरफ रवाना हो गए। जब ये गांव में आए तो यहाँ पर पूरा गांव इनका शानदार इस्तकबाल करता है। गांव में एक खुशी की लहर थी कि हमारे गांव का लड़का इल्म हासिल करके आया है। लकड़हारा इसका बेटा ये सारा कुछ देखकर काफ़ी खुश हुए। अब दिन गुजरते गए। लड़का अपनी जवानी के अरूज पर था। लकड़हारा और इसकी बीवी ने सोचा, लड़का हमारा जवान हो चुका है, क्यों ना हम इसकी शादी कर दें। तो इन्होंने लड़के से कहा, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तो लड़के ने जवाब दिया, जैसे आप बेहतर समझें। कुछ दिन में लड़के की शादी हो गई। लड़के की बीवी जब देखती कि सुबह सवेरे लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और मेरा शोर सोता रहता है, हम आराम से बैठकर खा रहे हैं, जबकि मेरे खावंद को काम करना चाहिए ताकि माँ बाप का सहारा बने। एक दिन ये दोनों इकट्ठे बैठे थे तो इस लड़के की बीवी ने कहा कि देखो, तुम्हारा बाप काफ़ी बुरा हो चुका है और वो जंगल में लकड़ियां मारने जाता है जिससे हमारा पेट पाल सके, जबकि इसके हाथ अब जवाब दे चुके हैं। अब तुम्हें चाहिए कि अपने बाप का हाथ बटाओ ताकि घर चल सके। फिर इसके शोर ने कहा, चलो सुबह होते ही मैं काम ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। सुबह होते ही वो काम ढूंढता रहा, पर उसे कोई काम ना मिल सका। दिन भर भटकने के बाद ये शाम को घर आ पहुंचा। इसकी बीवी ने पूछा, सुनाओ कोई काम मिला। तो फिर ये कहने लगा, मुझे कोई काम नहीं मिल पाया जिससे हमारा गुजारा हो पाता। इसकी बीवी कहने लगी, चलो तुम परेशान ना हो, मेरे चाचा शहर में रहते हैं और वो बादशाह के महल में काम करता है, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें महल में काम दिलवा देंगे। लड़के ने हामी भर ली और बीवी से कहा, चलो वहाँ पर भी किस्मत आजमा लेते हैं, क्या पता काम मिल जाए। सुबह होते ही वो सफ़र के लिए घर से रवाना होने लगा तो उसकी बीवी ने साथ खाने पीने का सामान दे दिया और कहा, सफ़र लंबा है, ये लेते जाओ, रास्ते में काम आएगा। ये फिर घर से माँ बाप की इजाज़त लेकर रवाना हो गया। लड़का सारा दिन सफ़र पर चलता रहा। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गया। ऊपर से रात काफ़ी हो चुकी थी। अब वो सोच रहा था कि कहीं पर रात गुजारने के लिए कोई छत मिल जाए। अब वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। काफ़ी देर तक भटकने के बाद उसे एक झोंपड़ी में हल्की सी रोशनी दिखाई दी, तो ये इस तरफ पहुंच गया। वहां जाकर उसने झोंपड़ी के बाहर आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे आज रात यहाँ पर सोने दे। तो कुछ ही देर में एक बुजुर्ग लकड़ी के सहारे झोंपड़ी से बाहर आ गया। लड़के ने बुजुर्ग से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे आज रात अपने यहाँ सोने की इजाज़त दें। बुजुर्ग ने कहा, बेटा हमारे पास काफ़ी जगह है, हम मियाँ बीबी वैसे भी मुसाफिरों को अपने यहाँ सोने दिया करते हैं, अंदर आ जाओ। बुजुर्ग लड़के को अपने साथ अंदर ले आया। झोंपड़ी के अंदर पहले से मौजूद बुजुर्ग की बीवी बैठी थी। उसने लड़के को देखकर खुशी का इजहार किया। बूढ़ी औरत लड़के से कहने लगी, बेटा हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, बहरहाल तुम रात यहाँ पर बेफिक्र होकर गुजार सकते हो, हम तो 2 से 3 दिन भूखे रहकर गुजारा कर लेते हैं। लड़के ने कहा, मेरे पास खाना मौजूद है, मैं जब घर से रवाना हो रहा था तो मेरी बीवी ने मुझे साथ खाना दिया था, तो फिर इन तीनों ने इकट्ठे मिलकर खाना खाया। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर ये लोग सो गए। जैसी सुबह हुई, लड़के ने औरत और इसके खावन से इजाज़त मांगी, तो ये दोनों लड़के से कहने लगे कि हम तुम्हें एक ऐसी चीज़ का राज बताते हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम यहाँ से सीधा जब जाओगे तो तुम्हें एक झील नज़र आएगी, वहाँ से तुम पानी किसी बोतल में ले लेना और जब कभी भी तुम पर कोई मुश्किल आए तो वो पानी इस्तेमाल कर लेना, तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। लड़के ने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया। फिर ये झोंपड़ी से निकलकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। ये इन दोनों के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। चलते चलते इसे वो तिलिस्मी झील मिल गई, तो इसने एक बोतल के अंदर इसका पानी डाल दिया। फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी चलने के बाद ये शहर के अंदर मौजूद था।
बादशाह का महल इससे सामने नजर आया तो ये अपनी बीवी के चाचा के पास पहुंच गया और इसको सारा किस्सा सुनाया कि मैं यहाँ पर नौकरी की तलाश में आया हूँ, मेहरबानी फरमाकर मुझे बादशाह के महल के अंदर नौकरी दिलवा दें। तो इसने कहा कि आजकल बादशाह खुद काफ़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। एक दिन उसकी बेटी महल के बगीचे में बाहर बैठी हुई थी, वहाँ से एक खतरनाक जिन गुजर रहा था। उसकी नज़र शहजादी पर जा पड़ी। शहजादी काफ़ी हसीन थी। जिन ने शहजादी को देखते ही शादी का सोच लिया और उसने जाकर बादशाह को कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो, वरना मैं इसको उठा ले जाऊँगा और तुमसे तुम्हारी बादशाह भी छीन लूँगा। बादशाह काफ़ी लोगों से मदद मांगता रहा कि इस जिन को भगाने में मेरी मदद करो, पर इसको कोई ना भगा सका। अब बादशाह जिन के आगे घुटने टेक चुका है। 2 दिन बाद जिन वापस आएगा और बादशाह की बेटी को उठा कर ले जाएगा। तो लड़के ने कहा कि मुझे बादशाह के पास ले चलो, मैं उनकी मदद करूंगा। कुछ ही देर बाद लड़का बादशाह के सामने खड़ा था। ये बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। आपने काफ़ी लोगों पर भरोसा किया है, तो मुझ पर भी एक बार भरोसा कर लें। बादशाह ने हामी भर ली और बादशाह ने लड़के से कहा, अगर तुम मुकाबला जीत गए तो तुम्हारी दिल चाही ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा। 2 दिन बाद जिन बादशाह के महल के अंदर नमूदार हो गया। उसने बादशाह से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को उठाने आया हूँ, मुझे अपनी बेटी खुशी खुशी दे दो। वहाँ पर लड़का पहले से मौजूद था। उसने कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। जिन ने लड़के के ऊपर मंत्र फूंका तो लड़के पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लड़के के पास वो तिलिस्मी पानी मौजूद था। उसने वहीं पर बोतल का ढक्कन खोला और जिन के ऊपर पानी फेंक दिया तो जिन वहीं पर रेजा रेजा हो गया। बादशाह और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। बादशाह ने लड़के का शुक्रिया अदा किया और इसे काफ़ी इनामात से नवाजा। फिर बादशाह ने लड़के से कहा, जो भी तुम्हारी दिली ख्वाहिश है मुझे बताओ, मैं पूरी करूँगा। लड़के ने कहा कि मैं आपके पास नौकरी की तलाश के लिए आया था, मुझे मेहरबानी फरमाकर नौकरी दे दीजिए। मैं बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश रखता हूँ, मैं अपना इल्म आगे फैलाना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। बादशाह ने लड़के को एक उस्ताद का दर्जा दे दिया और लड़का बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ दिन बाद ये घर वापस आया और आकर अपनी बीवी और माँ बाप को सारा वाक़या सुनाया और कहा कि अब हमारे दिन अच्छे हो गए हैं, अब अबू जान आपको लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।